हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एग्जामों का सीजन आ रहा है और आपके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे होंगे, थोड़ा डर, थोड़ी खुशी। घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ है। ये आपका चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपके एग्जाम के सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एकदम से प्रतिबद्ध है। स्टूडेंट्स, एक बहुत बेहतरीन और कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि NiCl4 2- है, ये पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में पीछे पीछे मैग्नेटिक फील्ड के खिंचा हुआ चला आता है, अट्रैक्ट हो जाता है। फिर एक है कि ये जो है डायामैग्नेटिक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र देखते ही दूर भागता है, उसे रिपेल होता है, विकर्षित होता है। इस सब के बावजूद दोनों जो होता है ये टेट्राहेड्रल होती है। अरे मेरे भाई क्यों? तो आपको ये पता लगाना होगा कि निश्चित रूप से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 होगा निकेल का, और इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो जाकर के दोनों टेट्राहेड्रल होगा। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से जरूर अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, और इसमें के सभी इलेक्ट्रॉन जो हो गए पेयर हो गए तो समझ लीजिएगा कि ये हो गया डायामैग्नेटिक। इतनी सी तो बात है दोस्त, और क्या। तो पता लगाते हैं कि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, यह भी पता लगाने की कोशिश करते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आइए समझते हैं। तो देखिए NiCl4 है, ये 2- है। सबसे पहला काम इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये X-4, एक क्लोरीन का एक ऑक्सीडेशन बराबर हो गया -2, देयरफॉर X इक्वल टू हो गया +2। इसका मतलब कि इस कंपाउंड में Na++ के रूप में है, तो हम लिखेंगे Na++ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्त 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s0 4p0। एक्चुअली हुआ ये क्या हुआ, तो ये था निकेल, और यहां पर था 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे निकेल पे 2+ आवेश हुआ, बाहर का दोनों इलेक्ट्रॉन भागा दूर निकल करके, तो जैसे यहां हमने 2+ बनाया, यहां के इलेक्ट्रॉन निकल करके चल दिए, ये हो गया 0। तो अब आ जाते हैं भाई साहब, जरा देखते हैं क्या हो रहा है, आगे की खेल तमाशा क्या चल रहा है। डी में है 5 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3, ये हो गया 4 और 1 5 भर दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन भरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहां पर आते हैं कि ये S है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, और ये P है, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन। दोस्त, जब NiCl4 माइनस जब ये मोलिक्यूल बनेगा, कंपाउंड, ये आयन बनने की तैयारी करेगा, इसका मतलब कि इसमें लिगेंड्स की संख्या कितनी है? 4 है। जब लिगेंड्स 4 है, इसका मतलब कि खाली ऑर्बिटल, रिक्त ऑर्बिटल 4 की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर देखिए 4 ऑर्बिटल मौजूद हैं, और चूंकि क्लोरीन एक बहुत ही दुर्बल, बहुत कमजोर बेचारा, एकदम से कमजोर लिगेंड है, तो चुपचाप जा करके इसमें अपना इलेक्ट्रॉन भर देगा। 2 यहां पर भर देगा, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, मतलब हाइब्रिडेशन में भाग लिया, 1 S और 3 P, sp3 हो गया। और आपको दिख रहा है यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन बता रहा है कि ये होगा पैरामैग्नेटिक, मतलब अनुचुंबकीय, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में भागेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर आकर्षित होगा। और ये बता रहा है sp3 की आकृति टेट्राहेड्रल है भाई साहब, चतुष्फलकीय। कैसी हुई? चतुष्फलकीय। sp3 बता रहा है कि ज्योमेट्री जो हो गया, ज्योमेट्री आकृति जो हो गया, ज्यामिति हो गया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय, हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकी। ये हो गया।
तो कैसे पता चला, एक बार फिर से बात करें क्या? अरे यार 2 मिनट सुन लो, हेल्प करें, इतना भी क्या जल्दीबाजी है। NiCl4 ये माइनस माइनस आयन था, एक कॉम्प्लेक्स आयन, हम जानना चाह रहे थे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ज्योमेट्री कैसे पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन से। तो हाइब्रिडेशन निकाला, sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब होता है चतुष्फलकी, मतलब टेट्राहेड्रल। तो ये तो क्लियर हो गया। अब रही बात कि ये चुंबकीय क्षेत्र में इसका व्यवहार कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए तो पैरामैग्नेटिक, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है तो डायमैग्नेटिक। तो भाई साहब आप देख रहे हैं दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और इस तरह से हो गया ये पैरामैग्नेटिक। अब बात करेंगे NiCO4 के बारे में, आइए कर लेते हैं। इसमें क्या जाता है हम लोगों का, तो देखो भाई NiCO4 माइनस, जल्दी से बोलो ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी 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 बोलिए भाई साहब। आपने बोल दिया ये CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड है, X हो गया, चूंकि ये कंपाउंड है इसलिए 0, X इक्वल टू 0। इसका मतलब NiCO4 में Na का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, उस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है, मतलब भाई साहब है न्यूट्रल। तो एक बार आइए लिख देते हैं, हमारा क्या जाता है, आपका क्या जाता है Na का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद हो गया 3d8 4s2, ये तो हो गया। अब आइए जरा इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, एक आगे भी खाली करा देते हैं, 4p0 लिख देते हैं। अब आप देख रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, आप 1 2 3 4 देख ही रहे होंगे। यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, तो थोड़ा सा हम कलर बदल दें, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8, एस में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, और p वाला ऑर्बिटल तीनों के तीनों खाली पड़ा हुआ है। अब इस निकेल के साथ गठजोड़ करने के लिए, बंधन बनाने के लिए आ रहा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी कितना 4, देखिए यही कहा गया ना हमसे। अब याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड जो है एक बहुत ही समझेंगे दबंग टाइप का, ये दबंग टाइप का लिगेंड है। अब ये दबंग टाइप के लिगेंड होने की वजह से ये क्या करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। समझ लीजिए कि अब इससे होता ये है कि जैसे ये आता है इनके साथ, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हैं ना, इनको कहता है कि देखो बेटा ये जगह खाली कर देने तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए जैसे आता है यहां पर CO बोलता है इन दोनों इलेक्ट्रॉन से देख लो ठीक नहीं होगा तुम लोग के लिए, अच्छा है कि जगह खाली करके चले जाओ इधर से। तो ये जल्दी से बेचारा डर करके और भाग चलता है कि भाई चलो एगो इधर चल जाते हैं और एगो यहां चलाता है। तो इस तरह से अब क्या हुआ, जरा देखिए अगला स्टेप क्या हो गया इसका। तो मतलब ये हुआ 1 2 3 और ये 5 हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गए, यहां पर तो 2 है ही, यहां पर भी 2 3 हो गया, ये 4 और ये 5। अब तो ये खाली पड़ गया ना, ये अब भाई इसमें से तो निकल के इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो ये तो खाली हो गया, और ये तीनों के तीनों अभी के तभी खाली है। अब आप कहेंगे कि ये बात यहां क्यों नहीं हुई, तो हम आपसे बता दें कि क्लोरीन एक बहुत ही कमजोर लिगेंड है। एक बार बोला था कि भाई देख ले खाली कर दे, ये सब धमका दे कि तुम जात रहने से कीना। तो क्लोरीन चूंकि कमजोर लिगेंड है इसलिए पेयरिंग नहीं करा पाया, इनको शिफ्ट नहीं करा पाया, नहीं तो ये शिफ्ट करके इसमें आ सकता था, इसमें आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर CN दे दें, जानते हैं CN, तब उस कंडीशन में इसका बदल जाता, ये हो जाता DsP2 हो जाता, लेकिन ये बहुत ही कमजोर है इसीलिए sp3 हो गया। अब आइए जरा इस पे बात करते हैं। तो ये देखिए, तो ये वहां से खाली हो गया, तो एक बार फिर से क्या हुआ, हाइब्रिडेशन, एक गो S और 3 गो P, हाइब्रिडेशन हो गया sp3। और भाई साहब कोई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है अनपेयर, तो कोई अनपेयर नहीं, इसका मतलब तो डायमैग्नेटिक हो गया ना, डायमैग्नेटिक मतलब हो गया प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय मतलब चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, विकर्षित, तो देखेगा चुंबकीय क्षेत्र भागेगा दूर दूर एकदम से। तो ये डायमैग्नेटिक क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। और sp3 क्या बता रहा है कि टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल
ये हो गया, इसकी ज्योमेट्री हो गई। तो दोस्त ये तो क्लियर हो गया भाई, यही कॉज लिख देना है, क्योंकि यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अतः ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल है। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या है, ये डायामैग्नेटिक है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसलिए टेट्राहेड्रल है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो देख रहे हैं CO, ये लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहां क्यों है अनपेयर? क्योंकि Cl- जो है एक बहुत ही कमजोर लिगेंड है। अब हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आपको बताना है Ni, ये CN4, वही सेम सीन है, यहां पर 2 गो माइनस है। आपको बताना है इसकी ज्योमेट्री और बताना है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या है बताइए, और साथ ही साथ बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की बात समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। इस सब के बावजूद भी अगर नहीं समझ में आया हो तो हम किस काम में हैं? आपके एग्जाम के दिन में, आपके एग्जाम की सारी समस्याओं से लड़ने के लिए चैनल तैयार है, हम तैयार हैं। आपकी जो भी समस्या है एक बार जरूर मुझे मैसेज करके बोलिए। ये क्वेश्चन भी किसी ने मुझे व्हाट्सएप करके भेजा था, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।